जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है इंडिया इन द लिस्ट ऑफ ग्लोबल पावर सेज पुतिन, यूरोप डज नॉट हैव ब्रेन, बाय प्रशांत। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा दोस्तों, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल विनर अगर एक आदमी है तो वो है व्लादिमीर पुतिन। इनको काफी आसानी आने वाली है रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में। और अब आज के समय देखिए, पुतिन जब भी मीडिया के सामने आते हैं इनकी एक एक स्टेटमेंट हेडलाइन बनती है। अभी रिसेंटली पुतिन एक इंपॉर्टेंट समिट में गए विद इन रशिया। वहां पर इन्होंने ये कहा कि आप अगर एक लिस्ट बनाते हैं उन कंट्रीज की जो ग्लोबल सुपर पावर्स हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे आप यूएस, रशिया, चाइना, इन सबको आप डालोगे। पुतिन ने इन कंट्रीज का नाम तो नहीं लिया, बट इन्होंने ये कहा कि अगर आप इन कंट्रीज की लिस्ट बनाते हो तो इंडिया डिजर्व करता है टू बी इन द लिस्ट ऑफ ग्लोबल सुपर पावर्स। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। और साथ में इन्होंने ये भी ऐड किया कि इंडिया हमेशा रशिया का एक नेचुरल एलाई रहने वाला है, ये इक्वेशन कभी भी नहीं बदलेगी। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया की लार्जेस्ट जो इकोनॉमीज हैं जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है उनमें भारत का नाम आता है। ग्लोबल ग्रोथ का एक इंपॉर्टेंट इंजन है इंडिया। ना जो इनकी स्टेटमेंट है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। I think that we should certainly add India to the list of great powers. 1.5 billion people, the largest growing economy among major economies. Its culture, an ancient culture, and of course its prospects, great prospects, tremendous prospects. ना ये स्टेटमेंट मैटर इसलिए करती है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने इन डेप्थ बात करी है कि इनके हिसाब से इंडिया के कमाल के प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो फ्यूचर है वहां पे आप देखोगे इंडिया ट्रेमेंडसली ग्रो करने वाला है। और इन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि रशिया के इतने ज्यादा गहरे रिलेशंस है भारत के साथ कि हम लोग सिर्फ इनको हथियार बेचते नहीं हैं, इंडिया के साथ रशिया वेपन्स डिजाइन भी करता है। फिर उन्होंने ब्रह्मोस का मेंशन किया। ना ये सब बातें बोलना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के समय कई देश हैं जो इंडिया के साथ मेजर डिफेंस पार्टनर बनना चाहते हैं। जर्मनी ने फॉर एग्जांपल ये रिसेंटली कहा था अपने वाइट पेज में, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, कि जर्मनी भारत को आजादी दिलवा देगा रशिया से। फ्रांस चाहता है कि इंडिया के साथ इनके डिफेंस टाइज और ज्यादा बढ़े। तो ऐसे टाइम में देखिए, बिल्कुल पुतिन को ये सब बातें बोलना काफी हद तक नेचुरल है। बट एट द सेम टाइम इन्होंने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी। इन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही ज्यादा ब्रेव आदमी है। जिस तरीके से उन्होंने खुद को कंडक्ट किया, ही एक्टेड लाइक अ मैन, एक मर्द की तरह इन्होंने पूरा कैंपेन चलाया है। और पुतिन जेन्युइनली काफी खुश थे कि आज के समय ट्रंप बन चुके हैं यूएस प्रेसिडेंट। नाउ यहाँ पे ऑब्वियसली आपका सवाल ये आएगा कि जब जो बाइडेन पावर में थे तब पुतिन इतना खुश नहीं थे। ट्रंप के आने के बाद पुतिन काफी खुश है। और इवन आप अगर देखोगे तो बहुत सारे अमेरिकन कॉमेडियंस, लेट नाइट शो होस्ट, फॉर एग्जांपल जिमी किमेल, इन्होंने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी कि ये तो देखिए बहुत अच्छी रात है व्लादिमीर पुतिन के लिए। ये तब की बात कर रहे हैं जब वोट्स की काउंटिंग हो रही थी और ट्रंप ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर दिए गए थे प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, देखिए यूएसए में जो डेमोक्रेट पार्टी है उन लोगों का ये मानना है, वहां पे एक थ्योरी है, इसका कोई बेसिस नहीं है, कोई वहां पे इनके पास एविडेंस नहीं है, मगर वहां पे कई लोग ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आज से कई सालों पहले रशिया गए थे, वहां पर कुछ कन्याओं से मिले, कुछ इवेंट्स हुए उसके बाद, और काफ़ी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली गई। और व्लादिमीर पुतिन के पास वो सब चीज़ें रिकॉर्डेड है। और कभी अगर पुतिन ट्रंप की इमेज बर्बाद करना चाहें तो वो सब फुटेज वो रिलीज कर सकते हैं। ट्रंप काफ़ी बार कह चुके हैं कि ये सब नॉनसेंस है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ट्रंप क्यों हमेशा पुतिन के प्रति ज्यादा सॉफ्ट रहते हैं और पुतिन हमेशा ट्रंप के बारे में अच्छी बातें क्यों करते हैं। वेल, यहाँ पे आपको समझना होगा कि ट्रंप की जियोपॉलिटिकल जो समझ है वहां पे रशिया के साथ खराब रिलेशंस बनाना सेंस नहीं बनाता। The one thing, and I had a professor at the Wharton School of Finance, but we had history classes also. He said the one thing you never want to happen is you never want Russia and China uniting. We united them because of the oil. We united them. Biden united them. It's a shame. The stupidity of what they've done. Well, I'm going to have to ununite them, and I think I can do that too. I have to ununite them.
ना इधर आपने सुना ट्रंप ने कई बार यूएसए में ये कहा है कि बाइडेन की सबसे बड़ी गलती ये है कि इन्होंने रशिया चाइना को इकट्ठा पुश कर दिया है और इनकी कोशिश ये रहेगी डोनाल्ड ट्रंप के अंडर इनका मेन प्रयास ये रहेगा कि रशिया और चाइना इन दोनों को अलग किया जाए। ना ये आप कैसे करेंगे? ऑब्वियसली आप रशिया पर से जो सारे सैंक्शंस हैं ये रिमूव करोगे। जितने सैंक्शंस आप रशिया पे लगाओगे उतनी निर्भरता रशिया की चाइना पर बढ़ती रहेगी। ना इसलिए आप समझ पाओगे ट्रंप भारत के लिए जियोपॉलिटिकली कितने अच्छे हैं, क्योंकि ट्रंप के पावर में आने से ही इमीडिएटली आप देखोगे रशिया चाइना के जो बहुत ज्यादा गहराते रिलेशंस हैं, इन रिलेशंस में इतनी ज्यादा आपको गर्मी नहीं दिखेगी और रशिया और ज्यादा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपना पाएगा। ऑब्वियसली इस बात को लेकर व्लादिमीर पुतिन बहुत खुश हैं और इसलिए ट्रंप की हमेशा ये बढ़ चढ़ के तारीफ करते हैं। और अभी देखो पुतिन जिस तरीके से कह रहे हैं कि ट्रंप बहुत ही ब्रेव आदमी है, इन पर गोलियां चलाई गई, ये खड़े हुए, मैं सब कुछ देख रहा था, ट्रंप बहुत ब्रेव है। यहाँ पे ग्राउंड प्रिपेयर किया जा रहा है एक इवेंचुअल व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप समिट का। आपको याद होगा ट्रंप ने अपने कैंपेन में कई बार, जब ये अपनी रैलीज करते रहे, कई बार अमेरिकन वोटर्स को ये कहा था, मैं जैसे ही प्रेसिडेंट इलेक्ट बना पहले ही दिन या फिर हो सकता है कि उससे भी पहले, मैं पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों को इकट्ठा लाऊंगा और सीधा सीधा बोलूंगा ये वॉर खत्म करो। ना अगर ऐसा होता है पुतिन ग्लैडली मान जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा यूक्रेनियन लैंड आज के समय रशिया के पास है और रशिया कहेगा कि ठीक है वॉर खत्म, हम पे जो सैंक्शंस हैं ये भी हट गए। वो सैंक्शन जो ये 21-22 हज़ार सैंक्शंस हैं मुश्किल से 1.5-2 साल के आसपास रशियन इकोनॉमी पर रहे, रशिया की इकोनॉमी वापस खड़ी हो जाएगी, रशिया का लैंड बहुत ज़्यादा विस्तार हो चुका होगा और ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप ये भी आश्वासन दे देंगे पुतिन को कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। इट विल बी अ ग्लोरियस विक्ट्री फॉर व्लादिमीर पुतिन। और पुतिन ये सब तारीफें करके इवेंचुअल, मैं आपको बता दूं, एक ग्रैंड समिट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये समिट ऐसा नहीं है कि बहुत जल्द हो जाएगा, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट दिस इज गोइंग टू हैपन। और पुतिन यहाँ पर ही नहीं रुके, पुतिन ने आगे ये भी कहा कि मैं काफी बार अपने कलीग से पूछता हूँ कि यूरोप में आज के समय किस चीज की कमी है, तो वो लोग जवाब देते हैं दिमाग की कमी है, दे लैक ब्रेन्स। ये रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने कहा है ना। इसके पीछे भी रीजन है, पुतिन आज के समय यूरोप को इसलिए चिढ़ा रहे हैं क्योंकि यूरोप सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल लूजर है इस सब में। रिसेंटली मैंने ये देखा, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट, इन्होंने एक वीडियो रिलीज करी। वहां पे वीडियो का टाइटल था, वो ये था, ट्रंप इलेक्ट कर दिए जा चुके हैं अमेरिकन द्वारा टू डिफेंड द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिकन। मैं सवाल पूछता हूं यूरोपियन से, ना सिर्फ फ्रांस के लोगों से, यूरोपियन से, जर्मन और बेल्जियम के लोग, स्पेन, सब पूरा यूरोप, हमको खुद से पूछना होगा, आर वी रेडी टू डिफेंड द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियंस? साफ साफ देखिए यूरोप को समझ में आ चुका है अब यूएसए बढ़ चढ़ के इनके डिफेंस में नहीं आने वाला। कई मामलों में डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि व्लादिमीर पुतिन की साइड ले ले और इसलिए पुतिन अब इतने खुश हैं, ये पब्लिक अपीयरेंसेस करेंगे, तारीफें करेंगे भारत की, यूरोप को कहेंगे कि दिमाग कम है, ट्रंप की तारीफें करेंगे। आने वाले 4 साल अगर ट्रंप पावर में रहते हैं, कुछ अगर हो गया उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, बट अगर ट्रंप पावर में रहते हैं, व्लादिमीर पुतिन के लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं द नेक्स्ट 4 ईयर्स। और फाइनली आप लोगों से मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए भारत के लिए दुनिया भर के देश अब वीजा का प्रोसेस या तो खत्म कर रहे हैं या फिर आसान बना रहे हैं, सबको इंडियन टूरिस्ट चाहिए। रिसेंटली एक देश है जिसने फास्ट ट्रैक वीजा स्कीम लॉन्च करी है भारत के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे भी होंगे, वो ऐसा कहेंगे कि भाई रसिया हमारा इतना अच्छा फ्रेंडली कंट्री है, हमारे बहुत पुराने संबंध है रसिया के साथ, ठीक है, इसलिए कई सारे ऐसे लोग होंगे, हमारे देश की ही मैं बात कर रहा हूँ भाई, कई सारे ऐसे होंगे जो ऐसा कहेंगे तो भाई ये तो सब इसलिए बोल रहे कि भाई हमारा अच्छा संबंध है इसलिए। देखो भाई ये तो मैं भी मानता हूँ, आने वाले 10 साल देखो दुनिया माने या ना माने कि भारत एक मतलब एक ग्लोबल पावर है, दुनिया माने या ना माने, मैं मानता हूँ भारत एज ए भारतीय, ठीक है। आने वाले समय में आप देख लीजिएगा भारत में अभी जो ऐसा बोलते हैं ना करोड़पति और खरबोपति की जो संख्या है वो टोटल आबादी के कुछ 5% से लेकर 10% तक के बीच में कुछ है, ठीक है। गारंटी के साथ दूंगा आने वाले 10 सालों में करोड़पतियों की आबादी आप लिख के ले लो करीबन 20% तक पहुंचने वाली है, करीबन, या तो उससे अधिक भी हो सकती है। ये मैं आज की वीडियो में बोल रहा हूँ, कब अब आने वाले 20 साल तक यदि हम हमारी ये चैनल चलती रहेगी
और मेरे को याद होगा तो मैं आपको ये वीडियो हाईलाइट करूंगा। भाई ये वाले वीडियो में मैंने बोला था, देखो जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है आज, देखो आप यदि मैं यहाँ से कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शार्क टैंक करके एक शो आता है टीवी में, वहां पे आप देख रहे होंगे कि कितने एंटरप्रेन्योर जो बहुत कम एज वाले हैं और मतलब करोड़ों की उनका जो स्टार्टअप हो चुका है, और ऐसे स्टार्टअप और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। ठीक है, जिस हिसाब से यंगस्टर में अब ये जो होड़ जागी है ना, स्पीड पकड़ी है ना, कि भाई कुछ ना कुछ तो स्टार्टअप करना है। आप देख लेंगे कई सारे लोगों ने पढ़ने के या एजुकेट होने के बाद नौकरी नहीं चुनी, लेकिन उन्होंने बिजनेस किया, फिर वो पानी पूरी हो, फिर वो बड़ा पाव वाले हो, या फिर चाय वाला हो, कितने सारे ऐसे स्टार्टअप है। लेकिन देखो इनमें से बहुत सारे लोग सफल भी हुए और कई सारे लोग उनमें सफल नहीं भी हुए, लेकिन उस बिजनेस में सफल नहीं हुए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई और वो बिजनेस करें, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस तो हुआ। दोस्तों कुछ स्टार्ट कर दो, कुछ भी स्टार्ट करो। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप नौकरी छोड़ के स्टार्ट करो, आप जॉब कर रहे हो, आपके पास रोजगार है तो आप उसको लिमिट करके आप कुछ करो, ऐसी बात नहीं है। आपकी जॉब आपकी कितने घंटे होगी, किसी की 8 घंटे, किसी की 9 घंटे, मैक्स टू मैक्स 12 घंटे। ठीक है, सब नौकरी जिसकी भी 12 घंटे तक होती है, क्योंकि उसके बाद तो बात हर एक को रेस्ट करना ही करना पड़ता है। लेकिन उन 12 घंटे के बाद यदि आपके पास 2-3 घंटा भी बचता है ना, तो उन 2-3 घंटों में कुछ ना कुछ सीखो। क्योंकि देखो बहुत बड़े बड़े लोग कह के गए ना, सीखने की कोई उम्र नहीं, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। और मतलब खास कर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, एक्वायर नॉलेज, उसको एक्वायर करते ही रहो नॉलेज को, जहाँ से जो भी मिले। ठीक है, कुछ ना कुछ क्योंकि देखो इसलिए मैंने बोला है कि आने वाले 10 सालों में देश और आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि स्टार्टअप इतने हो चुके हैं हमारे यहाँ पे, हर एक बिजनेस में बहुत कंपटीशन हो चुकी है। रीजन क्यों? एक तो इतनी बड़ी आबादी वाला देश, दूसरी बात सबको अब यही करना है कि भाई खुद का कुछ करना है। देखो इनमें से सभी लोग सफल हो जाएंगे वो गारंटी नहीं है, लेकिन आपको सीखने को बहुत मिलेगा, एक्सपीरियंस भर भर के आपको मिलेगा, और वही एक्सपीरियंस आपको कोई और बिजनेस में काम आएगा। ऐसे कितने सारे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने स्टार्टअप किया और उसका सेल पड़ा, ऐसा नहीं है भाई। जिन लोगों ने भी स्टार्टअप किया होगा, जो लोग सफल हुए, उन्होंने कई सारे फेलियर देखे होंगे उसकी लाइफ में, कई सारे बिजनेस उन्होंने स्टार्ट भी किए होंगे, लॉस्ट भी हुआ होगा, बंद भी किया होगा, फिर नया कुछ किया होगा, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल। लेकिन पुतिन साहब ने जो कहा है ना, उसने कुछ तो देखा होगा, दुनिया को जो जवाब दिया है उन्होंने। मैं इसीलिए नहीं, क्योंकि देखो भाई ट्रम्प, अभी अमेरिका में ट्रम्प साहब की सरकार है, तो ये थोड़ी बहुत उथल पुथल होनी। और उसके पहले भी मैंने एक मेरा, देखो भाई मैं शेयर बाजार में तो हूँ नहीं, लेकिन मैंने बोला था कई सारे लोगों को ध्यान रखना दोस्तों, ट्रम्प आएगा, मैं बोल रहा हूँ आंख बंद करके उसी दिन आप इन्वेस्ट कर दीजिएगा। और उसी जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया भाई बहुत कमाए लोग, क्योंकि मैंने 2-3 देश को आगाह भी किया था, बांग्लादेश जैसे देशों को। अब धीरे धीरे आप देखते जाओ, अभी तो 1 महीना आई थिंक है उसको शपथ लेने में, क्योंकि थोड़ा टाइम है। जब उसकी शपथ विधि हो जाएगी उसके बाद वो फाइनली वहाँ के प्रधानमंत्री यानी कि राष्ट्रपति बन चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 4 महीनों में आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। तब मैं कोई ना कोई एक वीडियो आपके समक्ष जरूर लाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो से विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।